Assalamu alaikum viewer, welcome to my channel. My new topic is on deafness. What is deafness? How to diagnose it? What are the way to control it? What devices can be useful for this purpose? डेफनेस यानी कि बहरापन। इस मर्ज़ में मरीज़ की सुनने की ताकत बहुत ही कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही नहीं रहती। ये मर्ज़ बच्चों बड़ों की निस्बत बूढ़ों में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि बूढ़े हजरात को बहुत ही ऊंचा सुनाई देता है या बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो इंसान के सुनने की ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। या ऐसे लोग जो गर्द धूल वाले इलाकों में रहते हैं या अपने कान के मुकम्मल तौर पे सफाई नहीं करते, सर्दी लगने, जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी, दिमागी अमराज, जोड़ों के मज़म्मन अमराज, इसके अलावा सिफिलिस, स्मॉल पॉक्स जैसे सबब भी डेफनेस की वजह बन सकते हैं। या ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करते हैं, हर टाइम उनके पास हैवी मशीनरी वर्क करती है या तोप की आवाज़ से, बिजली की कड़क की आवाज़ से, या फिर ऐसे लोग जो कि हैवी मशीनरी के यूज़ बहुत ज़्यादा ख़ुद कर रहे हैं, तो वो भी कान जो है इस सदमे की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सुनने की ताकत से ज़ाइल होता रहता है। हमें किस तरह पता चलता है कि वो पेशेंट अब डेफनेस के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं? इस मकसद के लिए हम उससे 4 से 5 प्रोसेस से गुजारते हैं। ये डायग्नोसिंग का सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है। उसमें आपने उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछने होते हैं कि भाई आप काम कहाँ करते हो, आपकी फ़ैमिली में किसी और को तो ये मर्ज़ नहीं है। इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन आपने करके उसका एग्ज़ामिन करना होता है कि उसको किस लेवल तक सुनाई दे रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट आगे मूव करना होता है ऑटोस्कोपी के लिए। ऑटोस्कोप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ख़ास डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए आपने उसके कान की कैनल को चेक करना होता है और ईयर ड्रम का आपने देखना होता है कि वो उसमें कोई बीमारी या नुक्स तो नहीं है। सराउंडिंग आपने उस इमेज के थ्रू चेक करनी होती है। अच्छा, यानी कि हमने कान के पर्दे को भी देख लिया और सेंटर कैनल को भी फाइंड कर लिया है। तो फर्स्ट कैनल जैसे ही हमारी फाइंड हो गई है, हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है या कोई मेल शेल का तो इशू नहीं है। फिर आगे की तरफ हमने इसको भेजना होता है पेशेंट को, या तो एक्सरे वगैरह करवाए जाते हैं। अगर आपने वो नहीं करवाना तो फिर टिम्पैनोमेट्री के मेथड से गुजारा जाता है। टिम्पैनोमेट्री एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर पेशेंट्स का मिडल ईयर और उसके ईयर ड्रम के दरमियान में एयर प्रेशर को चेक किया जाता है और साथ में एक फ़र्ज़ी ग्राफ बना दिया जाता है जिससे हमें बाद में जो ऑडियोग्राफी के ज़रिए हासिल होगा ग्राफ, इन दोनों का कंपैरिजन इजीली हम कर सकें और चेक कर सकें कि इस पेशेंट को किस लेवल तक क्या बहरापन है। अब जैसे ही वो पेशेंट के हम टिम्पैनोमेट्री कर चुके होते हैं, यानी कि हमने उसके यानी मिडल ईयर को और जो कान की नरम हड्डियाँ हैं उसका हवा के अंदर क्या दबाव है उसको, उनकी हरकत को चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद पेशेंट को नेक्स्ट आगे ऑडियोग्राफी के लिए भेज देते हैं। ऑडियोग्राम एक ऐसा डिवाइस होता है, ये जो है डॉक्टर वो साइड पे बैठ जाते हैं, सेंटर में वॉल होती है और उस पेशेंट को हेडफोन के ज़रिए या हेड डिवाइसेस के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरह की फ्रिक्वेंसीज़ को वो सुनाया जाता है जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी यानी सॉफ्ट साउंड से शुरू की जाती हैं, जैसे कि पत्तों की हिलाने की आवाज़ से लेके चिड़िया की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़्यादा करते करते हैवी डिवाइसेस की जो साउंड है वहाँ तक जाते हैं, यानी हाई तक हमने उन्हें लेके जाना होता है। एक इस ग्राफ का एक साइड पे हमें वो हर्ट्स में होती है और दूसरी साइड पे सॉफ्ट टू लाउड साउंड की लेवल होता है डेसिबल में। तो दोनों का हम जैसे जैसे वो ऑडियोग्राम के ऊपर वो प्रेस करके साउंड सुनाते हैं तो वैसे वैसे वो पेशेंट बटन प्रेस करके हमें रिस्पॉन्स देता है कि भाई इसको किस लेवल तक का सुनाई दे रहा है। जैसे उसे सुनाई देता है वो बटन प्रेस कर देता है तो उस तरह हमें वो पोजीशन मिल जाती है जहाँ पे उसको सुनाई दे रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने उसका एक ग्राफ बना लेना होता है और बाद में उसका रिज़ल्ट निकालना होता है। ये दोनों कानों का किया जाता है और ये फिर उसके बाद पेशेंट को हमने जब हमें पता चल जाता है कि किस लेवल तक का इसको इशू है, इसके 4-5 लेवल होते हैं। ग्राम को रीड करने के लिए ख़ास तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो कि ग्राफ की सूरत में होता है।
इस मेथड के लिए हम एक चार्ट जो बनाते हैं वो वन साइड पिच होती है टॉप पे, जो कि 250 से स्टार्ट हो के 8000 तक जाती है, और दूसरी साइड पे वर्टिकली वो उसके अंदर डेसिबल में लाउडनेस उसकी शो हो रही होती है, जो कि 0 से 120 डेसिबल तक जा रही होती है। अच्छा, ऐसे पेशेंट जो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, कान में बहुत दर्द हो रही है, जबकि उसके मर्ज़ कुछ और होता है और ऑडियोग्राम में उसका रिजल्ट 10 से 25 दे देता है डेसिबल में, तो वो पेशेंट नहीं होता, बल्कि किसी और वजह से, जैसे एक गला ख़राब हो गया तो उसको कान में थोड़ी पेन हो रही है, या किसी और रीज़न से उसको ये सिम्टम, माइनर सिम्टम फील हो रहे होंगे, जो कि उसकी बीमारी नहीं है, किसी और बीमारी की वजह से उसे फील हो रहा होगा। ये डेफनेस में नहीं आता, नॉर्मल है। जबकि दूसरा जो है वो माइल्ड होता है, ये 25 to 40 डेसिबल तक होता है। ऐसा बंदे की अगर हिस्ट्री अगर आप लेंगे तो वो क्लासरूम, रेस्टोरेंट या ऊंची जहाँ पे बहुत शोर होता है ऐसी जगह पे वर्क कर रहा होता है, तो उसको जो सॉफ्ट साउंड है ना, वो जैसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई बात करे ना, वो उसको समझ नहीं आएगी। तो ये इसका माइनर सिम्टम्स होती हैं, माइल्ड सिम्टम। उसके बाद मॉडरेट लेवल आता है। मॉडरेट लेवल के अंदर 40 to 60 डेसिबल तक जाते हैं फ्रिक्वेंसी, और ये जो है पेशेंट ये ऊंचा ऊंचा सुनता है, रेडियो लगाएगा वो भी ऊंचा, टीवी लगाएगा वो भी ऊंचा। उसके बाद आता है सर्व लेवल, ये 60 to 80 तक जाता है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा यानी कि ऊंचा भी तो सुनाई देता है, उसके साथ साथ ही ख़ुद भी ऊंचा बोल रहे होते हैं और इनको समझ भी नहीं आ रही होती। तो ये डिवाइस के बगैर ना इनको कुछ लेवल सेट नहीं बैठ रहा होता, तो वो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो ही उन्हें कुछ समझ आना शुरू होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आ जाता है। उसके बाद आता है प्रोफाउंड लेवल, ये लास्ट लेवल है। इसके अंदर पेशेंट को बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई देता, इसका इलाज नहीं होता, और वो इशारों के ज़रिए ही जस्ट आपको विजुअलाइज करके ही आपको समझ रहा होता है, आपकी लिप्स को रीड कर रहा होता है, अदरवाइज़ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ये जो हैं 5 इसके स्टेप, इसके ज़रिए ऑडियोग्राम का एक वो डॉट और क्रॉस के ज़रिए लेवल सेट किया जाए। फर्स्ट मेथड में आपको बताऊंगी यूनानी इलाज। इसके अंदर आपने प्याज का पानी, पुदीने के पत्तों का पानी, ये दोनों आपने 4-4 तोला लेने हैं, और फिर तिलों का तेल आपने लेने हैं 2.5 तोला, और उसके अंदर आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि वो सारा पानी जल ना जाए और सिर्फ तेल पीछे ना रह जाए। अब जब ये आपके तेल मिल जाएगा तो इसके तकरीबन नीम गर्म हालत के अंदर हो, यानी बिल्कुल ठंडा ना हो या बिल्कुल तेज़ गर्म भी ना हो, तो आपने 2 कतरे जो है दिन में 2 दफ़ा अपने कान में डालने हैं। इससे भी कानों को काफ़ी इस्तेफादा हासिल होता है। अच्छा, सेकंड मेथड है होम्योपैथिक से। इसके अंदर जो फर्स्ट मेडिसन आती है मर्क्यूरियस डल्कस, ये मेडिसन आपने 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। ज़्यादातर उम्र रसीदा लोगों के अंदर जो बहरापन के अलामात आती हैं, जो कि कान और हलक के दरमियान में नाली में रुकावट की वजह से पैदा होती हैं। तीसरी मेडिसन एग्राफिस 30 और कैलीम्योर 30 है। आपने इनका इस्तेमाल किस तरह करना है? इसके लिए आपने 1 घूंट पानी लेना है खाने के 15 मिनट बाद, और जो 200 पोटेंसी के उसके 2 कतरे, और जो 30 पोटेंसी के हैं उसके आपने 3 कतरे पानी में डालने हैं, हल्का सा हिलाना है, और खाने के 15 मिनट बाद दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 से 2 माह आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आपने मोलिन ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसको आपने नीम गर्म करके कानों के अंदर डालना है। ये आपके कानों की अंदर मैल को नरम कर देगा और वैक्स को सॉफ्ट करके बाहर निकालने में मदद देगा। बहरापन जो कि माल या मॉडरेट लेवल का होता है, वो मेडिकेशन से या माइनर डिवाइसेस के यूज़ से फिनिश हो जाता है, लेकिन जो परमानेंट लेवल पे डेफनेस आ जाती है उसको फिनिश करने के लिए ख़ास किस्म के हेयरिंग एड का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें कम्प्लीटली इन द कैनल, इन द एयर, बिहाइंड द एयर, ओपन फीड रिसीवर इन कैनल टाइप के मुख्तलिफ हेयरिंग एड है। ये आप अपनी जो आपकी रेंज है, जो आपको फ़ीचर्स चाहिए उस हिसाब से आप इनको बाय कर सकते हैं। अगर इससे भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर सर्जरी की तरफ जाया जाता है, और सर्जरी के बाद अगर फिर भी रिज़ॉल्व नहीं होती तो इम्प्लांटेशन की जाती है। तो इस तरीके से हम डेफनेस का इलाज करने की कोशिश करते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। If you like my video, press like and subscribe button.